दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं क्योंकि मान्यता के अनुसार प्राचीन गुफा के समक्ष ही भैरव बाबा का शरीर है। माता ने यहीं पर भैरव बाबा को अपने त्रिशूल से मारा था और उनका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर मां के दरबार में पहुंचते हैं, जो कि एक अद्भुत अनुभव होता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है कि पुरानी गुफा अब भक्तों के लिए खुल चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको गुफा की टाइमिंग्स के साथ साथ आप वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं बताऊंगा, जिससे कि आप मां के दर्शन आसानी से करके आ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर माँ के भक्त हैं तो वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। दोस्तों, पुरानी गुफा का इंतजार भक्तों को हमेशा रहता है। इस साल यह गुफा भक्तों के लिए 15 जनवरी 2023 से खोल दी गई है। तो अगर आप पुरानी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो ये टाइम वैष्णो देवी जाने का उचित है। यहाँ आपको गुफा की ओपनिंग टाइमिंग्स पर ध्यान रखना होगा, जो कि इस प्रकार है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और रात को 10:30 से सुबह 5 बजे तक गुफा ओपन रहेगी। गुफा शनिवार और रविवार को बंद रहेगी क्योंकि उन दिनों दर्शन करने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, तो आपको वीकडे में ही जाना होगा। साथ ही साथ गुफा कौन सी डेट तक ओपन रहेगी अभी फाइनल नहीं है, लेकिन गुफा में पानी का लेवल या फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर भी गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो ये बात तो हो गई पुरानी गुफा की। अब बात करते हैं कि आप वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। वैष्णो देवी पहुंचना बेहद ही सुगम है। यही कारण है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ हवाई, रेल या सड़क किसी भी मार्ग से जल्द पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग जम्मू का एयरपोर्ट वैष्णो देवी के सबसे नजदीक एयरपोर्ट में से है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जो करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू से कटरा तक बस या टैक्सी सेवा आसानी से मिल जाती है। रेल मार्ग से अब यात्रा करना और भी सुगम हो गया है। कटरा स्टेशन बनने के बाद से अब रेल मार्ग से सीधे कटरा तक पहुंचा जा सकता है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहां तक सीधे ट्रेनें आती हैं। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप यहां से बस या टैक्सी के जरिए भी कटरा पहुंच सकते हैं। यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। आप चाहे तो ऑफलाइन वहां जाकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट रहता है ऑनलाइन यात्रा पर्ची ही लेकर जाएं, जिससे कि आपका समय बचता है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर श्राइन बोर्ड की मोबाइल ऐप से भी आप यात्रा पर्ची बुक करा सकते हैं। कटरा से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, इसलिए यहाँ बहुत से होटल मौजूद हैं। यहाँ आसानी से कमरा किराए पे लिया जा सकता है। रूम्स कटरा में आपको 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। आप चाहें तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी जम्मू, कटरा, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन पर बने कॉम्प्लेक्स में स्टे के लिए रूम या डॉर्मेटरी बुक कर सकते हैं। रूम का रेंट करीब 700 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं डॉर्मेटरी में बेड आपको 100 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, आपके पास यात्रा करने के 2 ऑप्शन रहते हैं। आप चाहे पुराने रास्ते से बाणगंगा होते हुए माँ के भवन तक जा सकते हैं या फिर ताराकोट मार्ग का उपयोग करते हुए भी वैष्णो देवी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोनों मार्ग में जो डिफरेंस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाणगंगा तक कटरा से या तो आप पैदल या फिर ऑटो से 50 रुपये देकर पहुंच जाते हैं। वहीं ताराकोट मार्ग के लिए आपको ऑटो में 150 से 200 रुपये तक देना पड़ सकता है। पुराने मार्ग में चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन आपको बाणगंगा चरण पादुका के दर्शन करने को मिलते हैं। बट न्यू ताराकोट मार्ग पर यह नहीं पड़ता, बट चढ़ाई आसान रहती है। ताराकोट मार्ग पर श्राइन बोर्ड का एक भोजनालय भी है, जहां पर आपको फ्री में भोजन यानी कि भंडारा मिलता है। पुराने रास्ते पर जहां आपको खच्चर नजर आएंगे, वहीं ताराकोट मार्ग पर खच्चर अलाउड नहीं है और यह रास्ता साफ है। आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से किसी भी रास्ते का उपयोग करके माँ के भवन तक पहुंच सकते हैं। पुराना और नया रास्ता दोनों अर्धकुंवारी पर जाकर मिलता है, जहां से आप चाहें तो बैटरी कार से भी भवन तक जा सकते हैं, जिसका वन साइड का किराया 300 रुपये रहता है। बैटरी कार भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। समय कम है या पैदल यात्रा करने में असमर्थ है तो हेलीकॉप्टर से भी माँ के भवन तक पहुंचा जा सकता है। कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सेवा चलती है। सांझी छत से आपको
2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे ये यात्रा थोड़ी आसान बनाई जा सकती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग एडवांस में कर लें। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। वन साइड बुकिंग करा सकते हैं, जिसका किराया आपको करीब 1750 पड़ता है, या फिर आप रिटर्न बुकिंग करा सकते हैं, जिसका किराया 3500 रुपये पड़ता है। इसमें आप सेम डे या फिर नेक्स्ट डे रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पिट्ठू खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध है। पिट्ठू जहाँ आपको करीब 700 रुपये का पड़ता है अप डाउन, वहीं पालकी का किराया कटरा से भवन तक आना जाना 4000 रुपये रहता है। भवन पहुंचकर आपको स्टे करना है या दर्शन के बाद वापस आना है, यह आप पर निर्भर करेगा। अगर आप बस दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो आप वहां बने लॉकर्स में सामान रख सकते हैं। बाथिंग घाट्स बने हुए हैं जहां आप स्नान कर सकते हैं। माँ की भेंट श्राइन बोर्ड्स की बनी शॉप से ले सकते हैं और माँ के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप आरती दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी टिकट को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, जो कि 2000 रुपये पर पर्ची रहती है। दर्शन करने के बाद आपको वहीं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहां आप कुछ खा पी सकते हैं। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। उसके लिए पैदल, खच्चर या रोपवे का यूज़ कर सकते हैं। रोपवे का किराया 100 रुपये अप एंड डाउन का रहता है और टाइमिंग्स रोपवे का सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। सो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी। अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन का ट्रिप आप शिव खोड़ी गुफा दर्शन के लिए रख सकते हैं, जहां जाने के लिए आपको कटरा से बस मिल जाती है, जो कि 200 रुपये पर पर्सन लेती है और आपको वहीं कटरा वापस इवनिंग में छोड़ देती है। इस यात्रा के दौरान आपको 9 देवी मंदिर के भी दर्शन करने को मिलते हैं। शिव खोड़ी की यात्रा 3.5 किलोमीटर की रहती है। ये भी आप पैदल या फिर पोनी और पालकी से कर सकते हैं। पोनी का किराया करीब 500 रुपये बोथ साइड रहता है, पालकी 1400 रुपये बोथ साइड रहती है। शिव खोड़ी पहुंचकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। गुफा के पास बने लॉकर में आपको अपना सामान रखना होगा, क्योंकि मोबाइल और कैमरा गुफा में अलाउड नहीं है। शिव खोड़ी में जाने के लिए भी आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, एक पुरानी गुफा और दूसरा नई गुफा। दर्शन के बाद इवनिंग में सेम बस से आप कटरा वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग। जय माता दी।